हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन के बारे में। और हमें पता है कि डिसीजन मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लाइफ में और प्रोग्रामिंग में भी। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए हम कंडीशनल्स यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसका वन ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज दैट देर आर सम कंडीशन एंड बेस्ड ऑन विच वी टेक सम डिसीजंस। कुछ कंडीशंस होते हैं और ट्रू होने पे हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ कोड एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कंडीशनल एक्सप्रेशन। हम देखेंगे कि हम कैसे कंडीशनल एक्सप्रेशन, और उसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में हम विद इन अ लाइन एक कोड लिख सकते हैं जो कि डिसीजन ले सकता है। जैसे कि आपके पास एक नंबर है और आप चेक करना चाहते हैं कि वो इवन है कि ऑड नंबर है। तो इसमें हमें क्या करना है, हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि पाइथन का एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ये रिमाइंडर देता है हमें। सो इफ एन इज 20 देन 20 मॉड्यूलो 2। ये कहने का मतलब है कि अगर ये इवन नंबर है तो 2 इसको डिवाइड कर सकता है, 2 इसको डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सो द वे टू राइट अ टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन इज give the condition which is to be executed, which is to be print when the condition is true, and give the statement which is to be printed when the statement is false. So basically the overall thing is, if n modulo 2 is 0, then we have to print this forward statement. Else if it's not 0, then you have to print the backward statement. So if we will run, we get a even number. So we get here a even number. So let's say I chase into 25. Then let's see what you get. And we get you are an odd number. So it's an odd number. So it's executing this statement. So आप सोच रहे हो कि ये स्टेटमेंट क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये तो प्रिंट नहीं हो रहा। तो ये एक कमेंट है, और पाइथन में कमेंट लिखने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको सिंगल लाइन में कमेंट लिखना है तो आपको हैश यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको मल्टीपल लाइन्स का कमेंट लिखना है तो आप 3 इन्वर्टेड कोमास एंड विथ 3 इन्वर्टेड कोमास। ओके, सब देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। सो लेट से एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे सीधे। लेट से n is 5. So the way to write if statement is if and then give the condition colon, and then there is a indentation. So by default you get indentation. So I will show you an example. So let's say I'm writing if n double equal to 4. Then you can see that instead of going in the beginning, we by default get an indentation. So I will make another videos about indentation sometime later. So if n is greater than equal to 5, then you have to print number is greater than equal to 5. So this is the condition that has to be printed when this is the statement that is to be printed when this condition is true. That's what if statement is. So we will see a more better example using how we can execute if else statement. So let's say n is again 2, and we are giving a condition and then printing a statement. So if this condition is true, you have to print this statement. Else अगर ये सही नहीं है, कंडीशन सही नहीं है, तो हम क्या करना है। यहाँ तो हम कुछ नहीं कर रहे थे ऊपर, बट यहाँ एल्स पार्ट में हम वो कंडीशन देते हैं जो एग्जीक्यूट होता है जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होता। So if n is true, then if n is greater than equal to 5, which is a false statement. So we have to print the else part, and that's what we are getting here. So this is how if and if else statement differs. if में आप बस वो स्टेटमेंट देते हैं जो ये कंडीशन सही होने पे एग्जीक्यूट होगा, और एल्स पार्ट में इफ एल्स में आप वो भी स्टेटमेंट देते हैं जो सही होने पे प्रिंट होगा, और जो स्टेट कंडीशन सही मतलब सही अगर नहीं है तो भी प्रिंट, तो क्या प्रिंट होगा वो एल्स पार्ट में होता है। अब हम देखें कैसे हम मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं। सो लेट्स से नंबर इज गिवन 5. सो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 2 तो हमें प्रिंट करना है कि नंबर इज बिगर देन 2। अगर अब हम चेक करना चाहते हैं क्या नंबर 2 से छोटा है, तो हम एल इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। एक्चुअली एल इफ इज अ शॉर्ट फॉर एल्स इफ।
If you are familiar with the C programming, तो C में else if होता है, elif, और Python में elif होता है. So we have given another condition, and then we have print this statement, and if both these statements are false, condition are false, then what else to be print? So this is what we have given. So when we run this, so we get the number is bigger than 2 because the number is 5. So the first statement is executing. So let's say we reduce it to 1, and let's say now the second statement is executing. So how the code flows? First code goes to here. It check, oh, number is 1, so it is not greater than 2. Then it goes to this condition. Okay, the number is less than 2, and then this execute this statement. Now, if we put the number is true, then the third statement or the else part will be executed because neither of these two conditions are true.